हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आया हुआ है, तो यहाँ पर फ्राइडे का बैंक निफ्टी का चार्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि उस दिन क्या ट्रेड बना था और कैसा मार्केट ने मूवमेंट दिया। इसके बाद मंडे का डिसाइड करते हैं कि मंडे में मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा और क्या मंडे को मार्केट कैसा रहेगा। तो पहले मैं उस दिन का बता दूंगा। यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपन हुआ था और गैप अप ओपन होके जो क्लोजिंग था, ये यहाँ पर क्लोजिंग था मार्केट का। तो मार्केट ने क्या किया, गैप अप ओपन हो गया, गैप को फिल किया और इसके बाद रिजेक्शन ले रहा था मार्केट, टिका नहीं। फिर एक बार वहीं तक आया जो पिछले दिन तक क्लोजिंग था, या इसको ये मान लो कि ट्रैप किया, पुट वालों को ट्रैप किया, क्योंकि एक बड़ा कैंडल दिया यहाँ पर क्लोजिंग के नीचे और यहाँ पर पुट वालों ने जो पोजीशन बनाई होगी उनका लॉस होगा। फिर इसके बाद कंटिन्यू मार्केट अप साइड गया हाई लो बनाकर, ठीक है। सीधा हाई देखने को मिला और अच्छा खासा 500 पॉइंट का मिला, तो कैपिटल कहीं ना कहीं डबल हो गया था। तो जिन्होंने जितना यूज किया होगा ट्रेडिंग के लिए उनका कैपिटल डबल हो गया। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर कुछ साइडवे मार्केट चला, यहाँ पर एक पैटर्न बनाया, इस पैटर्न का ब्रेकडाउन मिला। इसके बाद मार्केट ने रीटेस्ट किया लेवल को, इस वाले लेवल को जो 45,000 का लेवल था, रीटेस्ट करके यहाँ पर भी कॉल वालों को ट्रैप किया। इसके बाद मार्केट फिर नीचे आया, क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर समझते हैं कि ट्रैप करके ही रिटेलर को फंसाया जा सकता है, तभी यहाँ से रिटेलर लोगों का पैसा लूज होता है। क्योंकि सबको पता है सपोर्ट और रजिस्टेंट के आधार पर ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर भी ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जब मार्केट रुकता है तो वो लोग क्या करते हैं कि रुक कर चलो फिर उससे ऊपर जाएगा, तो वो लोग ये नहीं समझते हैं कि कितना मूवमेंट आ गया है। तो हो सकता है कि मार्केट रुक कर यहाँ पर डाउन फैल दिखा दे कुछ पॉइंट, तो ये भी समझना चाहिए। यहाँ पर पुट में अगर किसी ने ट्रेड किया होगा इस कैंडल में भी लिया होगा, ऐसे यहाँ पर रखा होगा कहीं पर, और टारगेट 1:2 देखना कितने का मिला है, 1:2 का 1:3 तक का टारगेट मिला है पुट में। तो 2 से 3 ही ट्रेड डेली बेसिस पे करना है। मंडे का बताते हैं मंडे में कैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लेवल ड्रॉ हैं और ईएमए के बारे में आप लोगों को बताएंगे कि ये ईएमए कैसे काम करता है। जो इंडिकेटर है, यहाँ पर इंडिकेटर में सर्च करना ईएमए 5 और ईएमए 9 लगा लेना डबल टैप करके। तो 2 इंडिकेटर इसका ईएमए का लगाओगे तो एक में आप 5 कर लेना, एक में 9 रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर इंडिकेटर पर क्लिक करके आप सेटिंग पर क्लिक करोगे, सेटिंग पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको इनपुट पर जाना है। इनपुट पर जाकर जहाँ पर लेंथ लिखा है इस जगह आपको 15 लिख देना है। जैसे ही आप 15 लिख दोगे और इस बार ओके पर क्लिक कर देना तो आपका 5th ईएमए लग जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, अगर मार्केट यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि आपको मंडे को क्या ट्रेड सेटअप बनता है और किस तरह से ट्रेड करना है। मार्केट गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं लेना। ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होगा तो यहाँ तक हो जाए ना, जैसे कि इस लेवल पर अगर गैप डाउन ओपन होता है, मान के चलो जो आपका पिछले दिन का लो था और क्लोजिंग था, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये लेवल जो उसका पिछले दिन का लो बना था सबसे, फिर इसके बाद एक स्विंग बनाया था मार्केट ने, तो ये तीनों लेवल इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद क्या है कि ये आपका लेवल काम करेगा। ये साइकोलॉजी नंबर है, इसको लेवल को हटा देते हैं, इसको यहाँ पर लगाता हूँ क्योंकि अब ये लेवल यहाँ पर हो गया है। और इसके बाद जो ये है लेवल, ये तो लेवल काम करेगा, ये क्लोजिंग के टाइम पे वो वाला, और ये स्विंग। तो इसको ये मान लो ये साइड में, यहाँ पर आप जॉइन भी बना सकते हैं। मैं यहाँ की बात बोल रहा हूँ, जब पुट में अगर ट्रेड करोगे आप लोग तो पुट में यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड मत करना। जैसे कि यहाँ पर 15 मिनट का कैंडल देखना, पहले तो क्लोजिंग मिलना चाहिए, फिर इसके बाद रीटेस्ट करें, फिर से रिजेक्शन आए तो आप ट्रेड कर सकते हो, पर रिस्की ट्रेड होगा। ये वाला स्विंग के नीचे अगर ट्रेड करोगे 44,600 के नीचे, अगर इसके नीचे अगर आप लोग पुट साइड का ट्रेड बनाते हो, आप लोगों को चार्ट को जूम करते हैं, समझ में आना चाहिए, अच्छे से मैनेज कर लेते हैं चार्ट को। तो यहाँ पर आपका बैंक निफ्टी में क्या है, अगर पुट में ट्रेड करोगे तो इस लेवल के नीचे मत करना, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप हो सकता है। अगर आपको ट्रेड करना है पुट में तो आप इस लेवल के नीचे ट्रेड करना, इस लेवल के नीचे ट्रेड करना। यहाँ पर क्लोजिंग मिले 15 मिनट की कैंडल में, इसके बाद रीटेस्ट करेगा मार्केट, देन ट्रेड लोगे, यहाँ तक का टारगेट ले सकते हो पुट साइड का।
और इसके बाद अप साइड का टारगेट कैसे लेना है, तो अप साइड का टारगेट बता दूंगा। तो अप साइड के टारगेट में क्या है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और मार्केट ऐसा रिएक्ट करता है, गैप अप ओपन होके यहाँ पर गैप को फिल करेगा, ठीक है, गैप को फिल करेगा, फिर इसके बाद जो 5th EMA और 9 EMA है, तो ये आपका साथ चलेगा, इस तरह से कुछ चलेगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर गैप को फिल करेगा मार्केट, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बुलिश कैंडल बनाए, उसके बाद जैसे ही EMI को निकालेगा, इसके बाद EMI को टेस्ट करेगा, EMI को टेस्ट करेगा, वहाँ पर सपोर्ट होना चाहिए, सपोर्ट होगा आपका, देन अपसाइड का ट्रेड बनेगा। यहाँ पर सीधा सा आपको बारीकी से समझा देता हूँ कि अपसाइड का ट्रेड आपका परफेक्ट कौन सा रहने वाला है। इस लेवल के ऊपर जो आपका यहाँ तक का मैं जोन बना दिया, 45,030 तक का जोन बना दिया। इस लेवल के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन करता है, यहाँ पर ट्रेड करता है, इसके बाद बुलिश कैंडल के साथ आप ट्रेड बनाएंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा 45,120 के आसपास, और यहाँ पर, और सेकंड टारगेट आपका बहुत बड़ा है जो आपका है 45,750 तक का, तो सेकंड टारगेट, तो इसके ऊपर आपका सेकंड टारगेट है ये, इसके 45,120 के ऊपर जैसी मार्केट निकलता है तो आपका सेकंड टारगेट होगा। डाउन साइड का मैंने बता दिया है। तो इस बीच में अगर आप लोग ट्रेड करते हो इस जगह पे, तो हो सकता है कि आप लोग ट्रेड हुए, मतलब ट्रैपिंग हो जाए। तो इस बीच में आपको तभी ट्रेड करना है जब कैंडल का देखेंगे और EMA को देखेंगे। EMA आपका साइड में तो नहीं है, अगर EMA को देखना है तो इस तरह का EMA में नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये मार्केट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर EMA को देखेंगे, इस जगह पे EMA आपका साइड में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री सेल्सियस का यहाँ ऊपर बुलिश होना चाहिए EMA, या डाउन साइड के लिए। जैसे कि ये डाउन साइड आ रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 30% डाउन साइड का एक कोण बनाना चाहिए EMA को। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इस जगह, तो यहाँ पर डाउन साइड दिख रहा है और यहाँ पर ब्रेक डाउन ही मिल गया था। तो ये सब देखना पड़ता है। और बुलिश के लिए यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर बुलिश कैंडल तो बना है पर, लेकिन यहाँ बुलिश नहीं दिखा है, तो इससे पता पड़ता है, EMA बता देता है कि आप लोगों का कि ट्रेड अपसाइड का तो ठीक है दिख रहा है, पर लेकिन EMA साइड में है। तो यहाँ पर देखें EMA का आपका यहाँ पर रिएक्ट कैसा चल रहा है। यहाँ पर दोनों EMA अब साथ में और कुछ सीधी चल रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ है कि मार्केट साइड में हो सकता है। तो ये सब फ्यूचर देखना पड़ता है। और मंडे का मैंने ट्रेड जो मैन सेटअप बताया, PE का तो कोई इंपॉर्टेंट लेवल बता दिया। अगर आपका बहुत ज़्यादा गैप डाउन होता है, यहाँ पर कहीं पर गैप को फिल करने जाएगा ज़रूर, ठीक है, 99% चांस है कि, क्योंकि मार्केट बुलिश हो गया यहाँ से। अगर मैं यहाँ से आपका चार्ट को मैनेज करके बताता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मार्केट बुलिश हो गया। क्यों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस जगह से मार्केट बुलिश हुआ है, एक जी लोअर बनाया, फिर इसके बाद यहाँ से अगर गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पर, तो एकदम से फास्ट रिकवरी के साथ बुलिश जो गैप डाउन होगा वो हो सकता है गैप फिल करे। अगर गैप फिल करता है और गैप जो क्लोजिंग है पिछले टाइम का, वहाँ पर आप देखेंगे कि क्लोजिंग से मार्केट लौटता है नीचे की साइड, तो यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड मत बनाना, रिस्की होगा। यहाँ पर पुट साइड का ट्रेड इसी लेवल के नीचे बनाना, क्योंकि पिछला एक स्विंग है ना ये लो, और इसके जस्ट नीचे एक इम्पॉर्टेंट लेवल है 45,500 का। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है 5 मिनट के कैंडल में, 15 मिनट के कैंडल में, तो आप पुट साइड का ट्रेड बना सकते हैं और टारगेट आप ले सकते हैं कि यहाँ तक आपका टारगेट मिलेगा 44,297 तक का टारगेट मिल जाएगा। इस जगह पर मैं बात कर रहा हूँ, इस जगह पर ये टारगेट मिल जाएगा और यहाँ से आपका ट्रेड बनेगा पुट साइड का। तो कितना पॉइंट मिल गया आपको, ये पॉइंट मिल गया आपका 200 पॉइंट मिल गया, ठीक है। यहाँ पर अपसाइड के लिए आप साइड का ट्रेड परफेक्ट करोगे, क्योंकि मंडे को मार्केट रिस्की रहेगा, हो सकता है मार्केट साइड में भी हो जाए। तो यहाँ पर एक तो ये ट्रेड लाइन बन रही है, मैं यहाँ पर इस तरह का ट्रेड लाइन समझा देता हूँ। और दूसरा ये कि इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करेंगे तो आपका अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जो आपका है 45,130 के ऊपर मार्केट ट्रेड करता है और 5 मिनट का यहाँ पर क्लोजिंग मिलना चाहिए इसके ऊपर, इस स्विंग के ऊपर आपका 5 मिनट कैंडल का इस तरह से एक क्लोजिंग मिलना चाहिए। और मार्केट रीटेस्ट करेगा, आपका कैंडल का लो का ऐसा रहेगा, टारगेट आपका ये रहेगा 1:3 तक का टारगेट मिल जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारा पॉइंट है, मैं चार्ट को यहाँ पर मैनेज करके आपको दिखा देता हूँ। आप देखिए कितना सारा पॉइंट मिल रहा है।
फर्स्ट टारगेट के लिए आपको ये मिलेगा एसएल, कहीं यहाँ कहीं पर इस तरह का एसएल होगा आपका। तो फर्स्ट टारगेट ये होगा। सेकंड टारगेट इस लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा तो आप देख लीजिए आपका सेकंड टारगेट ये बन रहा है। आप यहाँ भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ पर एक मार्केट रुका था काफ़ी पिछले स्विंग तक यहाँ पर, तो इस जगह पर भी एग्जिट कर सकते हैं कहीं पर लेकिन आपका जो फाइनली टारगेट होगा ना ये वाला होगा 45,750 तक का टारगेट ले सकते हैं सेकंड वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका पूरा मंडे का सेटअप बता दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू। और ईएमए ये इंडिकेटर ज़रूर यूज करें। यहाँ पर एक बात बता दें आपको, ईएमए आपको ट्रेंड बता देता है कि किस साइड का ट्रेंड चल रहा है, और ट्रेंड जिस साइड का हो उसी साइड जैसे ही मार्केट, आप बोलते हैं कि काफ़ी लोगों का मैसेज आया हुआ है कि ट्रेंड से क्या होता है, ट्रेंड से कुछ नहीं होता है। मार्केट अगर यहाँ पर ट्रेड किया तो मार्केट नीचे आके ऐसे लगा दिया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा 5 मिनट का कैंडल लगा के आप पहले ट्रेंड देखें, ट्रेंड किस तरह का बुलिश है। यहाँ पर जैसे ही ईएमए तक मार्केट आएगा और यहाँ से रिजेक्शन लेके या बुलिश कैंडल बनाता है या कोई हैमर कैंडल बनाता है या यहाँ पर कहीं पर सपोर्ट होना चाहिए, जैसे इस जगह सपोर्ट का काम कर रहा था मार्केट और यहाँ से बुलिश कैंडल बनाता है तो आप तुरंत सी साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट पहले से ही ऑलरेडी बुलिश है। और नेक्स्ट कंडीशन ये होगा कि आपका ईएमए भी बुलिश है, ठीक है। एसएल आपका बहुत छोटा होने वाला है ऐसे ट्रेड में। और यहाँ पर भी आप देखेंगे जब जब आपका 1:2 का टारगेट बन जाए और जैसे ही ईएमए तक मार्केट आएगा आप फिर से ट्रेड ले सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ से ट्रेड बनाया होगा किसी ने और यहाँ तक का प्रॉफिट बुक किया, इसके बाद फिर मार्केट ईएमए तक आया, यहाँ पर ईएमए तक मार्केट आया इस जगह पर और फिर से एक ट्रेड बनाया और फिर से आपका ये मूवमेंट मिला, इतना मिला पर लेकिन यहाँ पर भी एग्जिट कर देते तो बहुत अच्छी बात है। डाउन साइड के लिए यहाँ पर देखो मार्केट ईएमए बताता है कि मार्केट साइड में है, तो आप देख सकते हैं इस जगह पर मार्केट साइड में हुआ और यहाँ पर ईएमए ने भी जवाब दे दिया कि मार्केट साइड में। तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेड बन ही नहीं रहा था, तो आपका परफेक्ट ट्रेड क्या है, इस कैंडल में भी अगर किसी ने बनाया होगा बिग कैंडल देखकर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ऐसा यहाँ पर पिछला जो स्विंग था उसका हाई, उसका एक लो, एक कैंडल का उसका एक एसएल परफेक्ट लगाना पड़ता, ये टारगेट बना। पर लेकिन इसमें क्या हो गया कि ट्रैपिंग चल गया कि अगर यहाँ पर किसी ने ट्रेड बनाया होगा तो यहाँ कहीं पर उसने जल्दी से निकाल दिया इस बुलिश कैंडल देखकर ग्रीन वाला। वो एक ये मार्केट क्या किया, इसमें मार्केट ने रीटेस्ट किया, ऐसा रीटेस्ट करके इस कैंडल में परफेक्ट जवाब मिला कि पुट साइड का मार्केट हो गया और ये यहाँ से सीधा टारगेट मिल गया है। और जैसे ही एक बड़ा कैंडल मिलता है आपको अच्छा खासा, वहाँ पर प्रॉफिट बुक जरूर कर लेना चाहिए, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इसलिए क्योंकि ईएमए तक मार्केट आ सकता है। तो देखो यहाँ पर ईएमए तक फिर मार्केट आया, फिर किसी ने यहाँ पर ईएमए से पुट साइड का बनाया होगा, तो ये आप देखिए स्विंग जो एक पिछला लो बनाया था मार्केट वहाँ तक फिर आया, फिर मार्केट साइड वे हो गया। बहुत सारी सीक्रेट होती हैं मार्केट के लिए। तो थैंक यू।